हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग बात करते हैं एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, पर ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस रिक्टर दिए थे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट combine together with the fixed mass of other element or third element, then their ratio is either same or some whole number multiple in which these two elements combine together to form the compound. तो ऐसे समझिए, हम लोग दो एलिमेंट ले रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन और सल्फर, तीन एलिमेंट, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन मिलके क्या बना देगा, CO2, और ऑक्सीजन और सल्फर मिलके क्या बना देगा, SO2। क्लियर है? यानी कि इसके हिसाब से देखिए, ये 12 ग्राम और ये है 32 ग्राम। इसके हिसाब से ये 32 ग्राम, ये भी हो गया 32 ग्राम। अब देखिए फर्स्ट लाइन, टू एलिमेंट दैट इज कार्बन एंड सल्फर combined with the fixed mass of other third element that is oxygen, that mass is 32 gram each. Then ratio of carbon and sulfur is, देखिए ratio of C is to S, that is 12 is to 32, ये 2 से 6, 2 से ये 16, 2 से 3, 2 से ये 8, 3 is to 8, हो गया 3 is to 8. Then this ratio is same or simple multiple of the ratio in which carbon and sulfur combine together to form the compound, or these two compound form CH2. These two compound form CH2, in which in CH2 the ratio of C is to S is equal to 12 is to 32. 12 is to 32 into 2, that means 64. That is 3 is to 16. That is 3 is to 16. Here we can tell 3 by 8. Here we get 3 by 16. That means this is 3 by 16 by 3 by 8. This is 3 by 16 into 8 by 3. 1 is to 2. That ratio is 1 is to 2. समझ में आई बात? यानी इसमें देखिए, अब कहता है कि अगर ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो आपस में भी कंपाउंड बना सकते हैं और थर्ड एलिमेंट से मिलकर भी कंपाउंड बना सकते हैं, तो ये दो एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास से मिलके जो कंपाउंड बनाए, उसमें इन दोनों एलिमेंट का रेशियो वही होगा या सिंपल मल्टीपल होगा जिस समय ये दोनों आपस में मिलके और कंपाउंड बनाएंगे। जैसे देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके CO2 और SO2 बनाए, और इसमें हम लोग देख लिया कि कार्बन ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास से, सल्फर भी ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास से कंबाइन करता है, तो कार्बन और सल्फर का रेशियो आया 3:8, 3/8। और जब ये आपस में C और S मिलके कंबाइन किए और कंबाइन करके इन्होंने बनाया कार्बन डाइसल्फाइड, तो C और S का रेशियो आ गया 12:64, यानी 32 2 जा, और इसको हम लोग कैंसिल आउट किया तो 3/16। अब इसको डिवाइड कर दे, दैट इज 1:2। यही हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन गिवन बाय रिक्टर। थैंक यू।